हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग 1 से लेकर 35 तक अगर ऑब्जेक्टिव आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद होने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे उसका आंसर आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। बताइएगा, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, कितना पर हो जाता है? तो 4 केल्विन पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 के पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। बताइएगा, बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। कितना यूनिट सेल से साझा करता है? तो 1 यूनिट सेल से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर में। देखिएगा 3 नंबर में क्या कर रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताते चलना। ठीक है, 3 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्रमशः होता है। बताइएगा, कह रहा है कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्रमशः कितना होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 तथा 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर में। देखिएगा 5 नंबर में क्या कर रहा है। 5 नंबर में कह रहा है कि सहसंयोजक ठोस है। बताइएगा, सहसंयोजक ठोस कौन होता है? नहीं, कोवैलेंट ठोस कौन सा होता है? सहसंयोजक ठोस कौन सा होता है? तो क्वार्टज होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, क्वार्टज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है NaCl का 0.1 एम यानी मोल जलीय विलयन का प्रसरण दाब ग्लूकोज के 0.1 मोल के जलीय घोल के प्रसरण दाब का कितना गुना है? इसका राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है NaCl का 0.1 मोल जलीय विलयन का प्रसरण दाब ग्लूकोज के 0.1 मोल जलीय घोल के प्रसरण दाब का कितना गुना है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह आपको दुगना होगा। क्या होगा? सॉरी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा 6 का आंसर, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोगों के लिए 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, CH3 का होल टू CO और CCl और CCl4। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है? बताइएगा, जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में। 9 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है कि जल के लिए KF का मान माइनस में 1.86 डिग्री सेंटीमीटर प्रति। ठीक है, यदि 5 ग्राम 5 ग्राम Na2SO4 को 45 ग्राम H2O में घुलाने से उनका हिमांक -3.82 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो Na2SO4 के वांट ऑफ का मान क्या होगा? तो इनके वांट ऑफ का मान जो होगा 2.63 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में नोमरिकल है, नोमरिकल बहुत ही कम पूछता है। ठीक है, 10 में अगर 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम पर सीसी एवं 98% शुद्धता वाले H2SO4 घोल की मोलरता होगी। बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो इसकी मोलरता 18.4 मोल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में। 11 नंबर में देखिए कह रहा है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? बताइएगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये आपको O2 गैस मुक्त होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि सेल ZnAnSO4 और अब्लिक दिया है CuSO4 अब्लिक SCU
का विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट है, उसका कैथोड क्या होगा? तो उसका कैथोड आपका कॉपर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में करा निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल होता है लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 14 नंबर में कह रहा है कि एक फैराडे का विद्युत CuSO4 के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? बताइएगा एक फैराडे का विद्युत CuSO4 के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 31.75 ग्राम तांबा मुक्त करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है? बताइएगा किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है? इसका राइट आंसर बताइएगा। किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होता है? तो CS का, ओके, सीजियम का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में देखिएगा। 16 नंबर में क्या कर रहा है? 16 में कह रहा है कि अष्टफलकीय CONH3 का हॉल 4 Br2Cl किस प्रकार का समायोजकता प्रदर्शित करता है? बताइएगा अष्टफलकीय जो लिखा हुआ यौगिक का नाम या किस प्रकार की समायोजकता को प्रदर्शित करता है? तो यह जो करता है आपको ज्यामितीय तथा प्रकाशीय समाप्तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा, ज्यामितीय एवं प्रकाशिकी। ओके, 17 में कह रहा है कि अभिक्रिया 2A+B को मिलाने से 3C+D के लिए निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के वेग को व्यक्त नहीं करता है? बताइएगा अभिक्रिया को वेग को कौन व्यक्त नहीं करता है? तो माइनस में dC/3dt। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। माइनस में dC/3dt। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 18 नंबर में। 18 में कह रहा है कि जल में यानी H2 को जब हम लोग गैस के रूप में और क्लोरीन को भी गैस के रूप में अभिक्रिया कराते हैं तो 2HCl बनता है। अभिक्रिया की कोटि क्या होने वाली है? तो अभिक्रिया की कोटि आपको 0 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा अभिकारक A तथा B के लिए अभिक्रिया का वेग 4 गुना घट जाता है यदि B की सांद्रता दुगनी की जाती है तो बी की अपेक्षा में अभिक्रिया का क्रम क्या होगा? तो बी की अपेक्षा अभिक्रिया का क्रम -2 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में। आप लोग जैसा कि 20 नंबर में देख रहे हैं, 20 में करा अभिक्रिया A to B प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है, ठीक है, अभिक्रिया है और 0.8 मोल से 0.6 मोल B बनने में 1 घंटा समय लगता है तो 9 मोल A से 0.675 मोल B बनने में कितना समय लगेगा? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? कितना समय लगेगा? तो 1 घंटा ही लगेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 में करा कि सभी लैंथेनाइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है? बताइएगा सभी लैंथेनाइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर में। देखिएगा 22 नंबर में क्या करा है। 22 नंबर में करा है कि धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। बताइएगा धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये आपको EDTA के लिए भी होते हैं और DMG के लिए होते हैं और अल्फा नाइट्रोजो बीटा नेफ्थॉल के लिए होते हैं। ओके, यानी सभी के लिए होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। 23 में कह रहा है कि निम्न में कौन फ्यूरिन व्युत्पन्न है? बताइएगा निम्न में कौन फ्यूरिन व्युत्पन्न होता है? तो फ्यूरिन का जो व्युत्पन्न होता है वो ग्वानिन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण क्या कहलाता है? बताइएगा द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण क्या कहलाता है? तो पायस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पायस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर में। 25 नंबर में कह रहा है कि ब्राउनियन गति का कारण है। बताइएगा ब्राउनियन गति का कारण क्या है? तो ब्राउनियन गति का कारण है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडिक अणुओं का संघात। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि स्वतः अपचयन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? स्वतः अपचयन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो कॉपर तथा Hg का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कॉपर तथा पारा का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में। 27 नंबर में जैसा कि देख रहे हैं कह रहा है जब AgCl के साथ KCN के प्रतिक्रिया कराई जाती है तो बताइए क्या होने वाला है? जब AgCl के साथ KCN की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? एक जटिल आयन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
28 में कह रहा है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। बताइएगा, गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। क्या सांद्रित किया जाता है? तो हेमेटाइट को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर में। देखिएगा 29 में क्या करा है। 29 में करा है, निम्न में किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है? बताइएगा, निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है? लीचिंग विधि से किसको किया जाता है? तो कहता है एर्जेंटाइट को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एर्जेंटाइट। ओके, 30 में कह रहा है स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण नहीं किया जाता है? बताइएगा, स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण नहीं किया जाता है? किसका नहीं किया जाता है? तो आयरन का नहीं किया जाता है, Fe का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 में करा निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है? बताइएगा, निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? किसका होता है आयनिक विभव का मान? तो ये आपका फास्फोरस का होगा। ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर हो जाएगा, पी का। ओके, फास्फोरस पी होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 32 नंबर में। देखिएगा 32 नंबर में क्या करा है। 32 में करा है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? कौन नहीं बनाता है? तो HCl नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, कह रहा है HCF4 का आकार होता है। बताइएगा, HCF4 का आकार क्या होगा? तो HCF4 का आकार क्या होता है? तो स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है, निम्न में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? बताइएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन होगा? तो प्रबल लिविस अम्ल का नाम बताना है, कौन होगा? तो BI3 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। बताइएगा, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो मोनाजाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मोनाजाइट होगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा? मोनाजाइट। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 35 के 35 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया। हम लोग अगली वीडियो में 35 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिए, ठीक है। कम से कम 10 लोगों के पास जरूर शेयर करिए, ठीक है। और अपने इस परिवार से जुड़ने के लिए एग्जाम प्री को कम से कम सब्सक्राइब कम से कम जरूर करिए, ठीक है। और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।